स्वागत है आपका न्यूज़ 24 जनसत्ता में। आज हम आपको दिखाएंगे भारत का खाड़ी देशों में बढ़ता वर्चस्व। नरेंद्र मोदी अब तक कितनी बार खाड़ी देशों की यात्रा कर चुके हैं, सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और भारत और खाड़ी देशों के रिश्ते कैसे हैं, आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बता दूं, यूएई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी तवज्जो क्यों देते हैं। पीएम मोदी अपने 8 सालों के कार्यकाल में 4 बार यूएई जा चुके हैं, जहां उनका ज़बरदस्त स्वागत किया जाता है। इस बार यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर रिसीव किया। ये दोनों देशों के बीच हर क्षेत्र में बढ़ते द्विपक्षीय रिश्तों का एक प्रतीक है। भारत और यूएई के संबंध और मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं। यूएई को भारत दे रहा अधिक महत्व। बता दूं, वाणिज्य व्यापार में सहयोग बढ़ा रहे हैं दोनों देश। 4 बार यूएई जा चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से इस बार 28 जून को संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए तो यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान प्रोटोकॉल तोड़कर अबू धाबी एयरपोर्ट पर खुद उनके स्वागत में खड़े दिखे। भारतीय प्रधानमंत्री की ये साल 2015 से चौथी यूएई यात्रा थी। ये बात भी गौर करने लायक है कि नरेंद्र मोदी की साल 2015 की यूएई यात्रा से पहले के 34 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने यूएई की यात्रा नहीं की थी। साल 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यूएई की यात्रा पर गई थी। उसके बाद अगस्त 2015 में नरेंद्र मोदी ने यूएई की यात्रा की और तब से अब तक वो खाड़ी मुस्लिम देश की यात्रा पर 4 बार जा चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्रियों की तुलना में यूएई को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं। हर क्षेत्र में मजबूत होते द्विपक्षीय संबंध। बता दूं आपको, हाल के वर्षों में भारत यूएई के द्विपक्षीय संबंध लगभग हर क्षेत्र में मजबूत हुए हैं। पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद से साल 2015, 2018, 2019 और अब 2022 में यूएई की 4 बार यात्रा कर चुके हैं। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस भी 2 बार यानी साल 2016 और 2017 में भारत आ चुके हैं। दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों का बड़ा उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई ने अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया। बता दूं, सऊदी अरब अमीरात से तेल गैस का व्यापार। भारत अपने तेल और गैस के मुख्य रूप से सऊदी, यूएई आदि देशों पर निर्भर रहता है। भविष्य में संभावना है कि भारत और ये देश मिलकर इस क्षेत्र में बड़े निवेश पार्टनर बन सकते हैं। पिछले 15 सालों में देखें तो भारत के कुल कच्चा तेल आयात में खाड़ी देशों का 60% योगदान है। सऊदी अरब और इराक के बाद यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत ने यूएई से अपने कुल इस्तेमाल का 10% कच्चा तेल आयात किया है। बता दूं, सऊदी अरब अमीरात के भारत पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम में निवेश करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर भी है। यूएई ने पिछले कुछ सालों में भारत से अपना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी बढ़ाया है। अप्रैल 2000 से मार्च 2022 के दौरान यूएई ने भारत में 12.22 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी किया है। भारत और यूएई के बीच कच्चे तेल और गैस का व्यापार लगातार बढ़ता है। इस बात की तस्दीक करता है कि दोनों देशों के रिश्ते काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। भारत यूएई के बीच बढ़ता हुआ दिख रहा है व्यापार। बता दूं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं ही नहीं यूएई को अपना तवज्जो दे रहे हैं, बल्कि भारत और यूएई के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध हैं जो आए दिन मजबूत होते जा रहे हैं। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है। अमेरिका के बाद यूएई भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार भी है। ये भारत के वाणिज्य और व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत और यूएई ने अपने व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करने के लिए फरवरी में कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि CEPA पर हस्ताक्षर भी किया। यूएई ने भारत के राजदूत ने इस व्यापार समझौते को बेहद अहम बताते हुए कहा था कि इस समझौते से अगले 5 सालों में भारत और यूएई के बीच का 60 अरब डॉलर का व्यापार बढ़कर 100 अरब डॉलर हो जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत यूएई के व्यापारिक संबंध उस दौर में हैं जहां दोनों ही देशों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। भारत और यूएई के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है। इससे पहले भारत ने किसी खाड़ी देश से इस तरह का समझौता नहीं किया था।
इस समझौते के बाद भारत ने यूएई से अपने आने वाले खजूर, धातु, सीमेंट, खाना पकाने और गैस और कच्चे तेल से आयात शुल्क कम करने का फैसला किया। यूएई ने भी भारत की कई वस्तुओं पर आयात शुल्क को कम भी किया है। यूएई में रह रहे हैं लाखों भारतीय। बता दूं आपको, भारत यूएई के संबंधों को वहां रह रहे लाखों की संख्या में भारतीय और मजबूत करते दिख रहे हैं। यूएई में सबसे अधिक प्रवासी भारतीयों की है। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक यूएई में 34,25,000 भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं। भारत में हर साल हज़ारों की संख्या में लोग काम करने के लिए यूएई जाते हैं। कई बड़े भारतीय व्यापारियों ने भी वहां पर अपना व्यापार जमा लिया है। भारतीय वहां रहकर यूएई की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में योगदान देते हैं। वे पैसे कमाकर अपने देश भेजते हैं, जिससे भारत की विदेशी मुद्रा भंडार को बड़ी मदद मिलती है। मुस्लिम देश यूएई ने काम की तलाश में आ रहे भारतीयों, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का भी ख्याल रखा जाता है। इसे देखते हुए अबू धाबी में साल 2021 में सबसे पहले हिंदू मंदिर को बनाने का काम शुरू किया गया था। इस मंदिर को बनाने के लिए यूएई की सरकार ने अबू धाबी को में 20,000 वर्ग मीटर की ज़मीन दी थी। बताया गया कि मंदिर को बनाने में 900 करोड़ रुपये का खर्च आया था। मंदिर बनाने की घोषणा 2015 में हुई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी यूएई में 2 दिवसीय की यात्रा पर थे। तो यानी कि आप समझ सकते हैं भारत का वर्चस्व कितना बढ़ रहा है। भारत किस तरीके से खाड़ी देशों में अपनी मजबूती दिखा रहा है और भारत का वर्चस्व लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि अगर खाड़ी देशों में, जो कि मुस्लिम देश हैं, अगर वहाँ पर मंदिर बन रहा है तो ये बड़ी गर्व की बात है। और ये भारत के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि हमारी संस्कृति को जहाँ पर हम हैं वहाँ पर हम लागू कर सकते हैं। वो मुमकिन तब हुआ जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 जनसत्ता में। भारत सऊदी अरब अमीरात को इतनी तवज्जो क्यों देता है? आज इस वीडियो में आप देखेंगे खाड़ी देशों में भारत का बढ़ता प्रभुत्व और भारत कैसे खाड़ी देशों में अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है और भारत कैसे खाड़ी देशों से कितनी मदद ले रहा है। सारी चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। और नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से खाड़ी देशों का रवैया भारत की ओर कैसा रहा, और जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तो खाड़ी देशों की प्रभुत्ता भारत पर कैसे थी, सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके इस वीडियो में दिखाएंगे। यूएई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी तवज्जो क्यों देते हैं? पीएम मोदी अपने 8 सालों के कार्यकाल में 4 बार यूएई जा चुके हैं, जहां उनका स्वागत ज़बरदस्त तरीके से किया जाता है। इस बार यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान ने प्रोटोकॉल